हमने ये जो न्यूजीलैंड को हराया है ना दोस्तों, ये बेसिकली उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है ताकि वो इंडिया को हरा दें। ये पाकिस्तान की जो है ना चालें होती हैं, इस तरह सांप की तरह डसते हैं हम लोग। हम पे कोई भरोसा ना करना दोस्तों, हम लोग जो है बहुत शातिर लोग हैं। खैर आपस की बात है। होम ग्राउंड पे भी अगर कोई प्रेशर में होती है ना टीम, तो वो हम हैं। एक नया फ्लेवर लेके आते हैं हर तरह के क्रिकेट मैचेस का, और आज की इस मैच के अंदर भी हमने वही दिखा दिया कि किस तरह होम ग्राउंड के ऊपर टोटली प्रेशर में पैनिक करके इंसान हार। ओवरऑल थर्ड क्लास परफॉर्मेंस, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, हर चीज में बिल्कुल रिवायतों को बरकरार रखते हुए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ये नहीं कि भाई एक अच्छा कर लिया, दो खराब कर लिए, दो अच्छे कर लिए, ना, पूरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगी हमारी टीम। और हमने एक दफा फिर से प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए बिल्कुल ही टोटली लेट गए। होम ग्राउंड के ऊपर नया स्टेडियम बनाया था, बड़ी खुशी से बीच में लाए थे कि ओ नया स्टेडियम है, आओ तुम लोगों तुम्हें हम दिखाएं। उन्होंने हमें दिखा दिया। स्टेडियम बेशक न्यू हो, लेकिन रिजल्ट वही है कि हम हारते रहेंगे। इससे पहले कि पूरी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को अखज़ करूं, मैं अभी से बता देता हूं, जो भी हमारे पीसीबी के दोस्त जो ये वीडियोस देखते हैं उनको मैं बता दूं, दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपके पास स्पिनर है, मिडल में कोई भी नहीं है, एक ही स्पिनर जिसने बॉलिंग कराई थी। बैटिंग में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस बैटर नहीं है, सिर्फ एक बाबर, रिजवान और फखर के ऊपर पूरी लाइन चल रही। बाकी कोई कम बैक कर रहा है, कोई नया आया हुआ है, तो आपको वैसे भी इमाम को ऊपर ला के कम से कम ओपनिंग पेयर वो रख लें जो कि एक जमाने से चल रहा है, एक्सपीरियंस भी आ रहा होता है। बॉबी को वापस 3 पे लाओ, 4-5 पे जो है रिजवान आ जाए और एक स्पिनर बीच में आ जाए। ये मैंने आपको सारा सिस्टम बता दिया। अभी भी टाइम कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा, चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर है, चेंजेस कर लो, फायदा हो जाएगा तुम लोगों का। खैर अब मैच के बारे में बात करते हैं। लोन वॉरियर फखर जमान ही खड़ा हुआ था दोस्तों, उसी ने खड़ा होकर जो करना था कर लिया, बाकी तो किसी ने कुछ करना नहीं था। मार मार के पहले तो यार तालियां होनी चाहिए, मैंने जेब में हाथ डाले हुए लेकिन मैं फिर भी ताली बजाऊंगा। तालियां होनी चाहिए हमारी पीसीबी मैनेजमेंट के लिए, जिनके पास एक ही सिर्फ ओपनर था। पिछले पता नहीं कितने सालों में एक ही आया था, पहले इसको जो है ओपनिंग से भी हटाया हुआ था और अभी भी टीम का हिस्सा ही वो नहीं था। उसने आज आके जो है वो रन बना दिए, दिखा दिया कि भाई 100 रन की स्ट्राइक रेट से जो है वो किस तरह स्कोर होते हैं, ऊपर ही जा रहा था। एक तो मुझे ये बता दो मेरे दोस्त बॉबी, अब तुम ओपन कर ही रहे हो, तुमने भी कसम खाई हुई है 23 बॉलों के ऊपर 10 रन की इतनी घुटी हुई थर्ड क्लास कब्जी कब्जी इनिंग्स कहना चाहेंगे हम, ऐसी थर्ड क्लास कब्जी इनिंग्स खेली है मेरे दोस्त बूबी ने। यार मतलब फखर अगर मार रहा है भाई, तू 100 की स्ट्राइक रेट तो रख ले यार। 300 रन आपने चेस करने। दूसरी बात यह है कि भाई ये पावर प्ले की बॉलें जो आप खा रहे हैं, हमारी टीम कब निकलेगी इस बकवास स्ट्रेटेजी से जो कि नहीं चल रही है। पिछले 3 साल से हम यही कर रहे हैं। ये मैंने फिर हाथ, अब मैंने हाथ बाहर निकाल के हाथ जोड़ लिए। वो 152 जो हमने बना लिए थे इंडिया के खिलाफ, खुदा के लिए उसको भूल जाओ। वो जो एक हम गलती से इंडिया से जीत गए थे, हमारे गले में वो हड्डी की तरह फंसा हुआ है मैच। यार वापस ले लो भाई, हमें नहीं चाहिए वो रिकॉर्ड। वो मनहूसियत खत्म ही नहीं हो रही कि बस विकेटें बचा के हम किसी तरह कर ले। भाई 300 प्लस जब आपने चेस करना होता है, अपने सारा का सारा जो है वो प्रेशर आखिरी आगे जो बैटर्स हैं एंड में आके आपकी वैसी रन रेट 10 के ऊपर, या तो आप 170 वाली शक्लें हो आपकी। कोई आपका इस वक्त प्लेयर नहीं है जो 170 की इनिंग्स खेल ले। ये 170 वाली की इनिंग्स होती है कि शुरू में हम जो है वो 40 बॉलिंग जो है सेट होने की करेंगे और फिर उसके बाद एंड में मैच हम खत्म कर देंगे। और भाई नहीं कर सकते हो तुम लोग 10 से ज्यादा ओवर खेल लो, 10 ओवर ही खेल लो, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन उसके अंदर कोई थोड़े रन पीछे हुए भी हो तो बंदा कह चलो यार अगले वालों के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती। वो अपने कम बैक करने में लगे हुए। आधी टीम जो है वो कोई नया है, कोई डोमेस्टिक से उठ के आया, कोई 900 साल के बाद वापस टीम के अंदर आया, उन्होंने किधर से रन बनाने। जैसे ही फखर आउट हुआ है मैच खत्म हो चुका था, कुछ था ही नहीं पीछे के बंदा कह यार इन्होंने कर भी लेना है। जिस किस्म की शक्लें आ रही थी, वो 30 रन पे खड़ा हुआ है, 35 रन पे खड़ा है, तैयब शैयब अच्छी बैटिंग बुटिंग कर रहे होंगे, कोई उम्मीद ही नहीं थी, उनको पता था हो ही नहीं सकता कोई स्कोर। ओ बॉबी यार, ये मैंने हाथ एक दफा फिर से हाथ जोड़ लिए दोस्तों। एक तो इसको वन डाउन कर लो बेशक, एक तो इससे अगर नहीं इसे पावर प्ले खेला जा रहा तो फिर इमाम को ले आओ। कम से कम वो 100 की स्ट्राइक रेट 80-90 पे तो वो चल रहा होता है ना। 23 बॉलों के ऊपर 10 रन बनाए हुए, घुटी हुई इनिंग्स इन्होंने खेली है थर्ड क्लास। और माशाल्लाह रिवायत को बरकरार रखते हुए उसी स्पिनर को विकेट, 7 दफा इसी स्पिनर को विकेट दे चुके। पिछले हम 3 सालों में तकरीबन कोई 300 दफा तो न्यूजीलैंड से खेल चुके हैं, तो वो भी हमें समझे में। उनके स्पिनर को एक दफा फिर से ऑफ स्पिनर को मेरे दोस्त बॉबी ने जो है वो विकेट दे दी, क्योंकि ऑफ स्पिनर को विकेट देना सब आपका काम होता है। छिपकली को मारना और ऑफ स्पिनर को विकेट देना, दोनों सब आपके काम। खैर एक फखर ही था मेरा दोस्त जिसने आके जो है छक्के छक्के मार रहा था। कुछ नजर आ रहा था कि यार ठीक है कोई मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, वरना तो कुछ होनी नहीं थी। वो गया है। उसके बाद जो है फिर खुशदिल शाह के बारे में बात कर ली जाए। खुशदिल शाह साहब आए हैं, उन्होंने पहले तो जी 2 इनिंग्स, उन्होंने मेरे ख्याल में जो कैच भी था वो इसी का ड्रॉप हुआ था ना, अगर तुम गलत करो तो नीचे करेक्ट करो, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने 2 इनिंग्स की हैं। रचिन को एक तो मुंह के ऊपर बॉल लगी है, वो कहीं खून शून भी उसका निकला बेचारा का, तो मतलब 2 चांसेस में भी मेरे दोस्त ने कोई स्कोर नहीं किए। और जो बाहर निकल के वो जो पहले कैच ही बल्कि दे रहा था वो भी सीधा फील्डर के हाथ में दिया था, वो तो उसको बॉल लॉस्ट होगी लाइटों के अंदर। उसके बाद भी बाहर निकल के
के जो मार रहा है, सर किधर जा रहा है, बॉल किधर जा रही है, फुल जोर लगाया हुआ था। उसने टारगेट लिया हुआ था, लाहौर में मैच हो रहा है, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये इसने टारगेट लिया हुआ था अमृतसर का। इधर से बॉल उसने मारनी थी, सीधी अमृतसर में जानी थी भाई, इतनी जोर की उसने बल्ला अपना घुमाया था। लेकिन बस गलती हो गई भाई, बॉलर की गलती है कि उसने इतना बड़ा शाहकार हमें देखने से जो है महरूम कर दिया, उसको बोल्ड कर स्टंप कर दिया पीछे। कीपर को चाहिए था कि छोड़ देता, कहता ये इतना बड़ा शाहकार दिखाने लगा है क्रिकेट को अलाइव करने के लिए ना, कि बॉल लाहौर से अमृतसर में किस तरह जाती है, उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए था। लेकिन इतनी जर्फ वाले अब लोग कहाँ रहे, हमारा जमाना था उस वक्त तो कीपर शीपर खुद ही छोड़ दिया करते थे, अकमल वगैरह हुआ करते थे हमारे जमाने में, वो छोड़ दिया करते थे, वो भी एनालिस्ट बन के बैठे हुए। खैर फखर भाई भी जो है वो जाते हुए अपना रिव्यू लेके चले गए थे, मिडल स्टंप जो है वो लग रही थी, दूसरे एंड पे किसी में इतनी तप्पड़ नहीं है कि उसको कह देता कि भाई यार निकल जा, ठीक है तू 80 रन के ऊपर है। लेकिन वो मुझे पता था वो 80 रन पे था, एलबीडब्ल्यू हुआ है, मैंने कसम खा ली थी कि हो ही नहीं सकता कि ये रिव्यू ना ले, क्योंकि पाकिस्तानी भाई ये तो उसका हक बनता था, 80 रन के ऊपर है भाई, बिल्कुल मिडल पे तू बॉलें खा रहा है यार, थोड़ा सा भी कोई हो ना कि यार इधर उधर को चल रहा हो या कोई एज बंदा पूछ लगे वाला, भाई एज नहीं हुई तो चुप करके निकल जा। अगले एंड पे भी कोई नहीं खड़ा, सब सोए में खुली आंखों के साथ सोए होते, क्योंकि शोरबे पिए होते, सालन इतना भर भर के जब पिया हो आपका दिमाग अटेंटिव ही नहीं होता, आप खुली आंखों के साथ सोए हुए होते नींद में। अगला कह रहा था भाई तू मेरी बात भी सुन रहे हो, कहता ये हस्बैंड से क्या तकलीफें होती हैं खवातीन को, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे भाई, इतना तुमने जो शोरबा उसको पिलाया हुआ है वो होश में ही नहीं है, खुली आंखों के साथ सोया हुआ है वो। खैर उन्होंने भी रिव्यूज जाया किया, फखर ने भी, उसके बाद जो अपने जो रिजवान साहब ने उन्होंने भी बड़ी गंदी रिव्यूज लिए। बॉलिंग के अंदर भी जरा सा प्रेशर तो आवाज आई, रूफी की बॉलिंग थी, इतना कोई गैप था, मैं कहता हूँ बीच में जो है ना अंपायर का पूरा सर आ जाए, इतनी बड़ी गैप से बॉल निकली थी बल्ले के साइड से, और उन्होंने फिर भी रिव्यू लिया था। थर्ड क्लास रिव्यू, 2-1.5 साल हो गए मैं लगा हूं कि ये रिजवान के रिव्यू सही करा दो भाई, ना इसकी अपीलें ठीक होती ना इसके रिव्यू ठीक होते हैं। अब आ गए हैं, अब वो स्टेट आ गई जिसके कप्तान भी हैं, और अब खूबसूरत किस्म के आप रिव्यूज देखेंगे। खैर मसले देखो पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं कि भाई हमें रिव्यू लेने नहीं आए, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, किस लेवल की क्रिकेट खेल रही है, हम इस वक्त रिव्यू के ऊपर जो कंफ्यूज है कि रिव्यू लेने का असल तरीका क्या है। खैर भाई खुशदिल मासूम के ऊपर सब भी जो है बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, बेचारे का कम बैक हो रहा है, प्रेशर सख्त किस्म का आया हुआ है, चलो कोई नहीं उसको दे दो, 2-4 मैचेस दे दो, बीच में देख लोगे क्या कर लेते हैं। लेकिन खुशदिल ने बॉलिंग क्या कराई है, होम्योपैथी बॉलिंग यार, बीच में हम जो हारे हैं ना, हम मिडिल ओवर में ही हारे हैं, कोई स्पिनर नहीं है, सिर्फ एक स्पिनर है अबरार, और उसी ने कुछ थोड़ा बहुत किया हुआ था, सबसे बेहतरीन बॉलिंग उसी ने कराई, 2-3 विकेटें मिली, 2 विकेट शायद नहीं, बीच में रन रेट उसने किधर रोकी हुई थी। ना आपके पेसर्स कुछ कर सकते हैं, ना ये पार्ट टाइमर स्पिनर कुछ कर सकते हैं, वो टाइम नहीं रहा कि बीच में जो है वो 14-15 ओवर आपने बस निकाल दिए, और भाई अगले सेट हो जाते हैं, वो 14-14 ओवर जिन्होंने अगर रन नहीं बनाए तो वो सेट हो गए, उसके बाद जो आके वो करते हैं ना, वो याद उन्होंने किए है। आखिरी 10 ओवर के अंदर को पता नहीं 123 रन उन्होंने हमें मारे, मार मार के हमारे मासूम, मेरे मासूम शाहीन का जो है खुशी खुशी चल रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था, आई एम बैक 140 के ऊपर स्पीड के ऊपर बॉलिंग करा रहा था, 8 ओवर कराए में खुशी खुशी निकल रहा है, उसको समझ नहीं आती मैं अब ये सेलिब्रेशन करूँ वो सेलिब्रेशन करूँ। आखिरी 2 ओवर में जो मासूम ने कुट खाई है, मैं खामे को 80-90 रन खा के बैठा हुआ था, और पाकिस्तान के अंदर किसी पाकिस्तानी बॉलर के सबसे ज्यादा रन खाने का भी रिकॉर्ड उन्होंने बना लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो शायद कह भी रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर की मैं बात करूं, पाकिस्तान से बाहर तो माशाल्लाह वहाब रियाज ने अक्सर 2-3 दफा तो मुझे याद पड़ रहा है 100 रन खाए में। वहाब रियाज भाई भी जो है वो आजकल हमारे पत्नी चीफ सेलेक्टर सब कुछ बने हुए, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त हमारी सारी डिसीजंस ले रहे हैं, ये अपने जमाने में ये कुछ करते रहे। खैर अफरीदी भाई ने जो है वो शुरू के अंदर पहले ओवर के अंदर कोई हिलाई जुलाई की थी, आउट शॉट भी कर लिया था, मैं बड़ा खुश होता, पहले तो सेकंड स्लिप नहीं ली हुई थी, दूसरी तीसरी बॉल के ऊपर भी फिर जाकर खैर उन्होंने ली है, कीपर ने खैर कैच पकड़ लिया था, शुरू में अच्छी की थी, मैं बड़ा खुश हो रहा था, 140 के ऊपर बॉलिंग कराना शुरू हो गया है, लेकिन फिर उसके बाद एंड में आके जो हुआ है कॉन्फिडेंस को डेंट पड़ा है अपनी इसके अंदर। भाई हमें स्पिनर की सख्त जरूरत है, बीच में एक फुल टाइम रो के मैं थक गया हूँ जब से टीम हुई है कि भाई एक स्पिनर के साथ आप नहीं जा सकते, एक आपको टॉप पे इमाम को रख लो भाई, बीच में एक स्पिनर रख लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं बता रहा हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इमाम शमाम जो है वापस वो जितनी खेलते रहे क्रिकेट उनका कुछ नहीं जाना, जो अभी हमने कॉम्बिनेशन में नहीं उनसे बेहतर ही है। खुशदिल आपका प्रेशर में, तैयब वैसी नया है, कामरान साहब का कुछ पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो इस एक ही बॉल एक ही शॉट मार मार के वो आउट हो रहा होता है। जो बाकी सारी टीमें बैठी हुई ना वो अपने पैसे हलाल करती हैं, उनके जो एनालिस्ट वगैरह हैं उन सब ने ये सब नोट्स बनाए हुए कि इसको किधर बॉल करानी है, इसको किधर बॉल करानी है। खुशदिल का भी पता है कि किधर बॉल करानी है, किधर मारता है, और कामरान का भी पता है कि कौन सी शॉट खेल के हर दफा आउट होता है। तो खुदा के लिए भाई अभी भी टाइम है, इमाम को बीच में डाल दो, मुझे पता है अभी इमाम के बड़े निकल आएंगे जी वो पर्ची है फलाना, ओ भाई नहीं है, कॉम्बिनेशन आपकी चली गई है, सारे खराब हो गए हैं, साइम अयूब इंजर हो गए हैं ना, उसकी जगह वही बनता है भाई आगे, कम से कम ओडीआई के अंदर दूसरा इमाम का निकलना वैसे ही नहीं बनता था, T20 के अंदर चलो नहीं डाला हुआ, टेस्ट के अंदर चलो कह दो कि जी ये वो फलाना टेक्निक बाउंस नहीं खेल सकता। इन पिचेस के ऊपर इमाम का क्या रिकॉर्ड है कि उसको यहाँ से हमने बाहर किया है। इससे बेहतर तो अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद का मैं पहले कह रहा था भाई उसको डाल दो, लेकिन नहीं, शान मसूद अंग्रेजी बोल लेता है, उससे हम इनसिक्योर हो जाते हैं, पता नहीं क्या अजीब किस्म की हमारे भी मसले हैं यार। पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लाइक फॉर
लाइक रिप्लेसमेंट है वो हमने करनी नहीं है। फिर भी नसीम भाई की फिर एक दफा थर्ड क्लास बॉलिंग ही हुई है, बीच में थोड़ा अनलकी रहे हैं वो, मेरा ख्याल में विलियमसन वगैरह की जो थी नहायत थर्ड क्लास वैसे इनिंग्स थी विलियमसन की। 50 मार के गए, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, फिर 50 मार के गए, कुछ उसको समझ नहीं आई बॉल किधर प्लेस कर रहा है, बॉल जाके इधर रही है, एजेस के चौके चौके खा के उसने 50 रन बनाए, थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के गया, वो भी चल रहा है, उसको भी पाकिस्तान को बस मार, पाकिस्तान ने उसको मुफ्त में रन देने होते। ये जिस बड़ी टीम के सामने जाएगा इसी तरह बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा, कोई उसकी फॉर्म शॉर्म कुछ भी नहीं, टीम में उसकी कोई जगह नहीं बन रही है, उसने आके हम पे 50 मार दिए, कोई पता नहीं, हमने उसको वापस जो है उसका टच भी वापस कर दिया कि ये लो भाई हम तुम्हें भी बांटते हैं। खैर बॉलर्स ने शुक्र है कि थोड़ी बहुत एग्रेशन दिखा दी थी, आज मुझे उसकी खुशी हो रही थी। मैं आकिब जावेद ने को थोड़ा सा इनके अंदर जो है वो थोड़ी सी कोई सुई सुई चुभ हुई है कि भाई थोड़ी सी एग्रेशन दिखा दो, इंटरनेशनल प्लेयर तो तुम लोग उधर। अच्छी बात ये हुई कि एग्रेशन दिखाने के चक्कर में रूफी मेरा दोस्त भी इंजर होकर निकल गए, मतलब रूफी भी चले गए हैं, पता नहीं उनके यहाँ पे कमर शमर में यहाँ पे कोई मसल शसल पुल हुआ है। वैसे तो ये रिप केज वाला जो एरिया होता है इधर मसल वसल की इंजरी हो जाए तो अच्छी खासी लंबी जाती है, पता नहीं अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो मुझे नहीं पता कि क्या अपडेट है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि भाई कोई इतना सिंपल सोल्यूशन होगा इसका। नसीम भाई मेरे ख्याल में एंड में मैंने देखा था कोई 120 के ऊपर भी उनकी पेस आ गई थी, उन्होंने भी एंड में कुट भी खाई है और माशाल्लाह कोई विकेट शिकेट भी नहीं लेके गए। नसीम साहब का भी कुछ नहीं लग रहा, मैं तो कहता हूँ अब रूफी भी नहीं होना तो पता नहीं अब क्या क्या मतलब स्पिनर को भी बीच में एक डालना है तो वैसे ही बॉलर आपका काम हो रहा है। मेरा ख्याल में नसीम साहब के साथ में भी हाथ जोड़ लें, उनकी जगह एक स्पिनर को डाल दें, रूफी की जगह रूफी जाएगा तो फिर हसनैन आएगा, जो भी आएगा भाई अल्लाह ही हाफिज है। खैर भी वो फिलिप शिलिप्स ने आगे जिंदगी की पहली में हमें कोई सेंचुरी वेंचुरी मार दी, ऐसे छक्के मारे हैं, ऐसे छक्के मारे हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे मारे हैं ना मेरे दोस्त शाहीन को। शाहीन साहब भी मतलब उनको एक छक्का पड़ जाए, इन एक्सपीरियंस की दुकान है, कोई पता ही नहीं है ही नहीं, उम्र ही नहीं, 20-22 साल इनकी उम्रें हैं, इन्होंने किसी सीनियर बॉलर के साथ खेला ही कभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता भाई, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फौरन जो है बॉलिंग चेंज होती है, लाइन चेंज होती है, एक छक्का खा लें फौरन पैनिक कर जाते हैं, कोई प्लान नहीं है कि बंदा करता रहे जी करो जी मैं इधर ही कराता हूँ तू एक और मार के दिखा मुझे उधर, कोई चांस ही नहीं भाई। मिचेस ने भी को हमें पेल पेल के 80 रन उससे ही मार दिए थे, किसी एक से हमने कुट खाई हो तो मैं बताऊं ना किस किस से कुट खाई है। खैर आपस की बात है दोस्तों की न्यूजीलैंड की टीम बुरी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा क्रूशल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होम ग्राउंड है, वो अवे टीम है, वो पहली दफ़ा आई हुई इधर, पता नहीं किधर अपनी वहाँ पे ठंड ठुंड पेंगुइन्स के बीच में वो रहने वाली कौम है। पेंगुइन तो होती नहीं न्यूजीलैंड के अंदर, जो भी वहाँ पे अजीब किस्म के जानवर होते हैं, उल्टी टांगों वाले हैं, जैसे भी हैं, वहाँ से वो इधर आए हुए, आते साथ ही वो हमें पेल के चले भी गए। अब साउथ अफ्रीका को हम हरा के तो फिर फाइनल में भी चले जाएंगे यार। लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ भाई, वीडियो की शुरू में मैंने इसलिए कह दिया था कि आपका ज़्यादा टाइम ना ज़ाया हो, मुझे पता है जो लोग देख रहे होते हैं पीसीबी मैनेजमेंट में दोस्तों, एक स्पिनर को सालो बीच में चुप करके और इमाम को वापस इमरजेंसी बेसिस पे ना वापस टीम के अंदर रख लो, सारा कॉम्बिनेशन आपका वापस बना होगा, इतना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर है और ये कितनी दुख की बात है कि यहाँ पर बैठ के हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है। मैं लिटरली समझा था, मैंने जब पहले भी स्क्वाड वगैरह अनाउंस हो तो मैंने यही कहा था कि इसके ऊपर बिल्कुल वो नहीं रहना, इन्होंने पैनिक होकर एंड में कुछ चेंजेस भी करने, लेकिन मुझे लग रहा था कि कम से कम 2-2 मैचेस ये खेलेंगे आपस में, हमने सिर्फ 2 मैचेस ही खेलने, और अगर हम अगला भी हार गए तो हम फाइनल भी नहीं खेल रहे, तो कहीं ये मर के इन 2-3 मैचेस के ऊपर ये बैठे हुए थे। लेकिन मेरे तो अभी मेरी चीखें निकली कि अच्छा ये तो एक ही मैच हमने सिर्फ खेलना है, तो इसके अंदर क्या हमने कॉम्बिनेशन टेस्ट कर लेनी है। आज भी अगर न्यूजीलैंड 220-230 के ऊपर आउट हुआ होता, पैनिक होने की वजह से, जेट लैग होने की वजह से, जिस वजह से भी आउट हो जाता और हम खेल के अगर चेस कर लेते तो कोई फायदा ही नहीं होना था। तो ये कॉम्बिनेशन का भी नहीं पता चलना था कि क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन मेरा ख्याल में एक फुल टाइम स्पिनर की सख्त जरूरत है टीम के अंदर और एक्सपीरियंस्ड बैटर की जरूरत है। सारे आपने भरे में, कामरान भी नया है, तैयब भी नया है, खुशदिल शाह कम बैक कर रहा है, रिजवान तो वैसी कीपिंग की बेस के ऊपर चल रहा होता, तो 3 आपके जो है वो मिडल शिडल में तो सारे वो हैं जिनसे कोई गिला शिकवा ही नहीं है। सलमान अली आगा के भी कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं ना भाई, तो आप किससे उम्मीद लगा के बैठे हुए कि सबका सब ऊपर से आके बस या फखर करेगा या बाबर करेगा। तो हम बिल्कुल बगैर पौंचों वाली जो है वो नीचे से खुली शलवार बने में, इस वक्त धोती बने में, ऊपर से टाइट नीचे सब कुछ खुला हुआ है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं चलनी दोस्तों। ये करना है तो अभी कर लो ये चेंजेस, अगर आपको भी लगता है कि कोई चेंजेस हैं, अगर आपको सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट्स आने में लेके बता दें। मैं तो बेहोश होने वाला हूँ भाई, अगले मैच के बाद मैं तो लिटरली बेहोश हुआ होंगे, ये वीडियो बन रही होगी इधर मैं नहीं बैठा हूँ। जो भी कमेंट्स है आपके भाई इस मैच के बारे में नीचे कमेंट्स आने में लिख दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।